Now I'm taking different method to separate liquids. Separation of mixture of two miscible liquids. अब हमारी कंसेप्ट क्या है? टू मिक्सिबल लिक्विड्स, कि जब दो लिक्विड एकदम एग्जैक्टली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और दिखते नहीं हैं, ठीक है। अब उसको हम कैसे सेपरेट करें? इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हमने सेपरेटिंग फनल लिया था, ओके। अब इसमें मेनली जो एक बेसिक चीज़ की हम बात करेंगे वो क्या है? देयर बॉइलिंग पॉइंट। द डिफरेंस ऑफ बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट इफ इट इज़ मोर देन 25 केल्विन। अगर 25 केल्विन से ज़्यादा का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो हम लेते हैं मेथड कौन सी? डिस्टिलेशन। तब हम कौन सी मेथड लेंगे? डिस्टिलेशन। और इफ द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत पास है, 25 केल्विन से क्या है? लेस का डिफरेंस है, कम का डिफरेंस है, तब हम यूज़ करेंगे कौन सी मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे एसीटोन और वाटर है। एसीटोन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 329 केल्विन और वाटर जो है उसका है 373 केल्विन। 329 and 373 Kelvin. Then I will use distillation process. तब हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के लिए हम एनसीईआरटी, अभी हम राइट नाउ कौन सी प्रोसेस देख रहे हैं? डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन है ये, डिस्टिलेशन। छोड़ दो, डिस्टिलेशन प्रोसेस अब यूज़ कर रहे हो। अब डिस्टिलेशन के लिए आप पेज नंबर 21 देख सकते हैं। इस फिगर में एक मिस्टेक है एनसीईआरटी की। आप यहाँ पे पहले पूरे का एक प्लेटफॉर्म बनाइए और दोनों चीज़ों को आप एक ही प्लेटफॉर्म पर प्लेस करेंगे, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दोनों के लिए पहले एक नीचे क्या बनेगा? प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये पूरा स्टैंड आएगा, देन दिस, ओके। ध्यान से नोटिस करें ये फिगर। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? ये एक स्टैंड है और यहाँ पे भी एक ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड जो है उसके नीचे का रखा हुआ है, बुनसन बर्नर रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक राउंड बॉटल फ्लास्क है, ओके। ये आपके पास फ्लास्क है, ये उसका नेक है। नेक में देखिए कॉर्क है, कॉर्क में होल है, होल में थर्मोमीटर लगा हुआ है टू चेक टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब जो है वो गई हुई है। क्या गई हुई है? डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे आएगी और डिलीवरी ट्यूब जो है वो किससे एनक्लोज्ड है? एक कंडेंसर से एनक्लोज्ड है। और डिलीवरी ट्यूब जो है उसका आउटलेट कहाँ पे आ रहा है? एक बीकर में, ओके। ये डायग्राम आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका एक रफ अकाउंट मैं आपको स्केच बना के डेफिनेटली दिखा रही हूँ। देखिए, सपोज मैंने आपको बोला कि एक आप बेसिक प्लेटफॉर्म बनाया बेटा, उसके बाद आप यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड ले लीजिए, ये बुनसन बर्नर, यहाँ पे आपने बना लिया ट्राइपॉड स्टैंड, ऐसा। अब इसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है? एक राउंड बॉटल फ्लास्क। अब इसमें यहाँ से आप एक स्पेस बना रहे हो, देखो जब ये ओके एंड दिस इज कनेक्टेड है। आप पूरा फिगर स्केल से अच्छे से बनाएंगे। मैं रफ स्केच आपसे शो कर रही हूँ अभी राइट नाउ बेटा। ये पूरा हो गया और यहाँ से इसमें एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। देखिए पूरा थर्मोमीटर नीचे डिप्ड नहीं है, एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करना। ये थर्मोमीटर, ये कॉर्क। अब यहाँ से एक चीज़ ये देखिए, जो हम बात कर रहे हैं डिलीवरी ट्यूब जो है वो कंडेंसर से इंक्लोज्ड है। ऐसा कंडेंसर आप बना रहे हो,
चीज़ को थोड़ा सा थिक कर दीजिएगा यहाँ से, और ये पूरा इसने इसको इन्फ्लूज किया हुआ है। ये पूरा जो आपका जाएगा ये एक आपका कंडेंसर है। कंडेंसर में देखिए पानी यहाँ से आप इनलेट है उल्टा जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ध्यान से नोटिस करना बेटा। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से वाटर सप्लाई करते हैं, नो ये तो सिंपल सा चीज़ है। ये यहाँ से आप क्या जाएगा, वाटर इन है, यहाँ से वाटर क्या करेगा इन, और इधर से वाटर आउट। ओके, यहाँ से आप कोल्ड वाटर जो है उसकी सप्लाई कर पाएंगे इस ट्यूब के सिर्फ बाहर से। जैसे ये पेन है ना, इसके बाहर देखिए पेन, ध्यान से सुनिएगा, पेन में अंदर जो रिफिल वाला पार्ट है वो तो आपका डिलीवरी ट्यूब जैसा आ रहा है, और जो उसकी बाहर का प्लास्टिक पार्ट है ना, इसमें अंदर सपोज करिए वाटर फिल्ड है। एक साइड से वाटर जो है आप कोल्ड वाटर सप्लाई कर रहे हो, दूसरी साइड से जो वाटर बाहर जाएगा वो थोड़ा हॉट वाटर जाएगा। ओके, इससे क्या रहेगा, जो भी इस ट्यूब में जो भी वेपर्स आएंगी जो हॉट रहेंगी वो कूल हो जाएंगी। तो यहाँ लास्ट आते आते क्या रहेगा, आपका जो भी लिक्विड है वो कूल हो जाएगा। ओके, ऐसा कुछ यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ से कलेक्ट हो रहा है किसमें, एक बीकर में। मेरा फिगर बहुत प्रोपोर्शनल नहीं है, मैंने सिर्फ रफ अकाउंट बनाया है, सो आई रिक्वेस्ट आप बुक से हेल्प ले लीजिएगा, प्रोपोर्शन बिल्कुल सही बनाएंगे। ये यहाँ तक आ रहा है ऐसा कुछ, और ये लिक्विड जो है वो यहाँ से इसमें आएगा एंड कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, वी आर टेकिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इसमें मैंने मिक्सचर लिया हुआ है किसका, एसीटोन का और वाटर का। एसीटोन जो है वो 329 है और 373 किसका है, वाटर का। इसमें मान लीजिए ए और बी डाल दिया मैंने, है ना। ए का है 329 केल्विन और बी जो है वो क्या है 373 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट है, आप उसको हीट करोगे तो सबसे पहले कौन सा वेपर्स में चेंज होगा, 329 वाला ए जाएगा एसीटोन, वो उसके वेपर्स यहाँ पे आएंगे। जैसे वेपर्स यहाँ पे आएंगे और वो कंडेंसर से पास आउट होंगे, ये कंडेंसर जो हमने बनाया रेड वाला, कंडेंसर से पास आउट होंगे तो वो कूल हो जाएंगे। तो जो वेपर्स कूल हो जाएंगी तो किस में चेंज होगी, लिक्विड में। तो हमारे पास यहाँ सबसे पहले कौन सा लिक्विड आ जाएगा, ए। थर्मोमीटर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, टेम्परेचर हम नोट करते जा रहे हैं। तो 329 से लेकर 372 तक जैसे टेम्परेचर रहेगा तो हमने अपना ए बीकर लगाना है। जैसे ही 372 टेम्परेचर हो गया तो हमने ये बीकर हटा दिया और हमने फिर यहाँ पे दूसरा बीकर लगा दिया। और जैसे ही थर्मोमीटर ने 373 केल्विन टेम्परेचर दिया है ना, तभी हमने लगा दिया व्हाट, जैसे ही थर्मोमीटर ने बता दिया 373, तब हमारा दूसरा बीकर आ जाएगा। और जो वेपर्स कलेक्ट हो गई यहाँ से और कूल होके जो लिक्विड आएगा सेकेंड बीकर में, वो किसका रहेगा, बी मीन्स वाटर आ जाएगा। ओके, 373 एंड ऑनवर्ड्स जो भी आपके पास लिक्विड यहाँ पे आता जाएगा वो क्या रहेगा, वाटर। इन दिस वे वी कैन सेपरेट टू लिक्विड्स, टू मिक्सेबल लिक्विड्स, क्योंकि पानी में एसीटोन मिक्स करने के बाद दिखेगा नहीं कि वाटर कहाँ है, एसीटोन कहाँ है। So this process based on difference in their boiling points. कोई भी दो लिक्विड जो है अगर वो प्योर है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। ओके, सो डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग इन दिस वे कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप मैथड समझ में आ रही है। When the difference of their boiling point is what, greater than 25 Kelvin. Okay.